प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष के सौह में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी ममता बनर्जी की कुंडली की। जो कुछ पहलू ममता बनर्जी की कुंडली के बचे थे, हमने बात की थी कि अगले वीडियो में ज़रूर हम आपको उनके साथ रूबरू करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, जो गहराई है ज्योतिष की, जहाँ से हम माप सकते हैं कुछ अन्य चीज़ों को भी ममता बनर्जी की कुंडली के अंदर, तो प्रस्तुत है आज उनके साथ आपके सामने। ये देखिए कुंडली क्या कह रही है। बृहस्पति, जो कि लाल किताब के अनुसार 16 से 21 वर्ष की आयु में आता है। बृहस्पति उच्च के हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? केंद्र में। केंद्र में और किस किस स्थान पर? बहुत अच्छी स्थिति है ये। यह है जनता का धन, सुख का स्थान, बहुत ही अच्छे भाव में है और भाग्य स्थान से आए। व्ययश भी हैं, लेकिन बात हम यहाँ पे भाग्येश की करेंगे। स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। अब देखिए क्यों बात कर रहे हैं, पहले मैं ये भी क्लियर कर देना चाहूँगा कि क्यों बात की जा रही है यहाँ पे सिर्फ नवम इसके नवांश की, नवम स्थान की। 12वें की क्यों बात नहीं करेंगे? क्योंकि बृहस्पति अपने आप में महान ग्रह है, यहाँ पे ये मोक्ष का दाता भी होता है। तो नौवें की बात इसलिए की जाएगी, यहाँ पे भाग्य का स्वामी है, योग अच्छा बना हुआ है। थोड़ा बहुत धन को लेकर के ये दिक्कत दे सकता है, लेकिन यहाँ पे भी ये मोक्ष का दाता भी है। लेकिन आप इसको कोई विशेष योग नहीं बना कि ये नीच हो गया हो, ये थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव तो रहेगा। लेकिन ओवरऑल बृहस्पति, जैसे कि सभी जानते हैं, बहुत महान ग्रह है, अपने ही घर में बैठा हुआ है, बहुत ही अच्छी स्थिति में बना हुआ है। जब इसके किस राशि में बैठा है उसको देखा तो चंद्रमा यहाँ पे अच्छा है, उच्च का है। ये चंद्रमा उच्च का है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ उच्च और नीच कैसे देखे जाते हैं। ये नहीं कि कुछ लकीर के फकीर बन गए कि जी चंद्रमा कर्क में उच्च का होता है तो कर्क में ही उच्च स्वराशि होती है चंद्रमा की, और ये चंद्रमा उच्च का है। उच्च का इसलिए नहीं है कि सिर्फ ये उच्च की राशि में बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये चंद्रमा 2 नंबर है वृष राशि, और ये शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र से दृष्ट है। अगर मान लीजिए ये चंद्रमा नीच होता, या नहीं, चंद्रमा तो उच्च है, लेकिन अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होती तो ये चंद्रमा उच्च नहीं होता, ये चंद्रमा सेंट्रल पार्ट पे जाकर के बुरा फल देता। कभी बाद में चर्चा करेंगे नियमों पर, इन प्रैक्टिकल थ्योरियों पर, ना कि नियमों पर। ज्योतिष के नियम तो कुछ और ही कहते हैं और होता एक्चुअल में कुछ और है, और ज्योतिष सिर्फ नियम को लेकर चलता है। अब प्लेटफॉर्म पे मैं आपको ये क्लियर करके बताऊंगा। अब ये जो बृहस्पति है ये बहुत उच्च का है, कि चंद्रमा भी उच्च का है। तो बात सिर्फ हम इतनी करेंगे कि गुरु और गुरु, अब देखिए कितना अच्छा और सुंदर योग बना हुआ है। अब क्या होगा, केंद्र में 2 ही ग्रह स्थित हैं। यहाँ 36 से 42 की उम्र होगी। यहाँ मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि त्रिमूल कांग्रेस का इन्होंने निर्माण किया, उस पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में अगर आप चाहेंगे। और गुरु का भी हम चर्चा करेंगे, 2 ही ग्रह केंद्र में हैं और कितने शक्तिशाली और प्रबल राजयोगों के साथ बने हुए। शनि के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, कितनी अच्छी स्थिति है। एक बार फिर से यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लग्न से देखिए मंगल और मंगल से देखिए आगे शनि, और ये उच्च का अपनी उच्च की राशि में। तो उच्च की राशि में होने के बाद ये लग्न जहाँ बैठा है लग्नेश, वहाँ से आगे ग्रह गया शनि, और अगला ग्रह उच्च का, तो ये बन जाता है पारिजात योग। जब लग्न जिस भाव में बैठा हो उसका स्वामी यदि उच्च हो या केंद्र में हो तो उच्च का हो जाता है, उच्च का हो तो उच्च का हो तो पारिजात हो जाता है। अगर वक्री हो अगला ग्रह तो भी पारिजात हो जाता है। पारिजात ग्रह व्यक्ति को अधेड़ आयु में सफलता प्रदान करता है। जब व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में होता है उस समय तो 36 से 42 शनि का राउंड होता है। 36 से भी फल देंगे, लेकिन 42 से मैं कहता हूं ज्यादा देंगे, क्योंकि वो बीत गए, प्रौढ़ावस्था आ गई, उन्होंने सेकंड फेज ऑफ द लाइफ को स्टार्ट कर दिया। पारिजात का समय आएगा। पारिजात की ऐसी 36 से 42 तो शनि का समय है, लेकिन 42 एक पारिजात योग के निर्माण होने का समय है। क्यों? क्योंकि पारिजात का ऐसा कथन है कि पारिजात योग जिस जातक की कुंडली में पाया जाता है वह अधेड़ आयु के बाद फलता है, वह प्रौढ़ावस्था में निखर के सामने आता है, उससे पहले यह पारिजात नहीं फलता। हम पिछली कुंडली में बता चुके होंगे फर्स्ट फेज। अब यहाँ पे बात होगी बृहस्पति की और शनि की, कितने जबरदस्त योग हैं। 16 से 21 होता है बृहस्पति। तो दोस्तों फिर से मैं आपको ले चलता हूँ कुंडली के ऊपर, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए 16 जमा 1955 ये है इनकी डेट ऑफ बर्थ।
1971, और ये 16 से 21 कह रहा हूँ मैं, जब 5, तो यानी कि 1971 से 1976 ये बृहस्पति राउंड मारता है लाल किताब के अनुसार। ये राउंड मारता है तो जीवन में उम्र तो इनकी छोटी है, 16 वर्ष, लेकिन यहीं से ये कुछ सफलताओं और सुर्खियों में आने लगेंगी, क्योंकि आपने देखा। लेकिन ये फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ नहीं है कि ये बड़ी सफलता आ जाए। मैं यहाँ पे इस फंडे को पहले ही क्लियर कर दूँ। आप सोचेंगे कि पिछले वीडियो में मैंने ये कहा कि ये उच्च का हो, ये तो लगन है जो उच्च का हुआ यहाँ पर, और अब ये बृहस्पति की बात कहाँ से करने लग गए। लेकिन नहीं, बृहस्पति तो उससे पहले आया 16 वर्ष की आयु में, 28 में नहीं। मैं बता देना चाहूँगा, फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ का मतलब होता है जो जन्म से ही शुरू हो जाता है, ये अधिक प्रभावशाली ही होता है। इतना बात याद रखिए, ये जीवन के 40-42 साल की उम्र तक चलता रहेगा। द फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ, यहाँ से व्यक्ति जन्म लेता है, यहाँ से व्यक्ति मृत्यु की ओर यहाँ से अग्रसर होना शुरू होता है। इसलिए ये फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ लगन होता है, और सेकंड फेज ऑफ द लाइफ अष्टम भाव होता है। और जब फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ चल रहा है तो बाकी ग्रह अपना अपना फल समय समय पर आकर दे करके चले जाते हैं। नियम है ये ज्योतिष का, जो प्रैक्टिकली लागू होता है, किसी किताब या थ्योरी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये एक रियलिटी है। आप देखोगे, मेरे साथ बने रहोगे तो एक एक पहलू को जानोगे। फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ, द सेकंड फेज ऑफ द लाइफ, 8th हाउस का स्वामी या 8th में बैठा हुआ ग्रह स्वामी का देखना जरूरी होता है, क्योंकि वो ग्रह अपने आप में अगर स्वराशि में है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे ग्रह चला गया, अगर वो नीच हो गया तो इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। याद रखिए, अच्छा तभी माना जाएगा अगर ये आगे अच्छा होगा। अच्छा, ये फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज, हमने बात क्लियर कर दी। अब ये बात यहाँ पे इसलिए मुझे कहनी पड़ी, वैसे मैं नहीं कहता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति को देखकर आप सोचेंगे कि यहाँ पे 28 पिछले वीडियो में बताया, अब ये 16 वर्ष में कहां से घुस गए आकर के कि तो फर्स्ट फेज यहाँ पे सफलता मिलेगी। अब ग्रह अपने अपने समय के साथ सफलता देके जाएंगे। लाल किताब के अनुसार 1 से 6 वर्ष की आयु शनि की होती है। अब 1 से 6 वर्ष की आयु का समय हमारे पास इनका ममता बनर्जी का उपलब्ध नहीं है। निश्चित तो ये जन्म था इनका जिस घर में जैसे में हुआ। अब ये नहीं है कि बाद की वो उनका जन्म करोड़पति घर में हुआ, ऐसा नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति सामान्य घर में हो रहा है या रिच घर में पैदा हो रहा है, उसको सुख सुविधाएं कैसे मिल रही है, एक बच्चे का क्या लिंक है पैसा होने या ना होने से, उसका स्वास्थ्य, उसके साथ कैसे खेला जाता है, उसको कैसे रखा जाता है, वो तो इतना ही जानता है ना। तो उसके सुख में जो चीज़ असर करेगी वो ये वाली करेगी, लगन, जो कि जन्म है, और बच्चे के हिसाब से होगा। जब 28-30 साल में जो उसकी इच्छाएं और जो है उस हिसाब से होगा। तो ये अच्छा है तो अच्छा होगा, और बुरा है तो बुरा होगा। अब बात चल रही है, ये तो अच्छा है, अब बात चल रही है ग्रहों की कि बीच बीच में जो जो ग्रह आया उसने वैसा फल दिया। 1 से 6 वर्ष की आयु में यहाँ पे अच्छा फल होना था लाल किताब के अनुसार, वो इनके जीवन में हुआ, लेकिन हमारे पास वो समय विकिपीडिया पे उपलब्ध नहीं है। अगर मैं विकिपीडिया को खोलूँ तो मैं आपको दिखा नहीं सकता कि 1 से 6 वर्ष की आयु इनकी कैसी है, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये अच्छा ही होगा। ठीक, उसके बाद अब आगे बात करते हैं किस ग्रह की। ये हो गया बृहस्पति, इनका शनि। अब बात करते हैं शनि की। उसके बाद बात करते हैं राहु की, 7 से 12। तो जो लाल किताब का समय होता है 7 से 12, जब राहु इनके जीवन में आया तो राहु, देखिए ये अच्छा नहीं माना जाएगा। मीन का राहु तो अच्छा है क्योंकि मीन मछली का कारक है, राहु अपनी मछली अपने वाहन पर बैठा हुआ तो अच्छा है, लेकिन ये धनु है, ये राशि जो है गुरु की वो धनु है, धनु में राहु अच्छा नहीं होता, तो ये राहु इनको परेशान करेगा। तो ये समय इनके लिए अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन हमारे पास समय उसका गणना उपलब्ध नहीं है। केतु बहुत अच्छी स्थिति में बना है, 13 से 15 वर्ष केतु की आयु होती है लाल किताब के अनुसार। केतु अच्छा बना हुआ है, लेकिन तृतीय हाउस में है, बहुत सारी यात्राएं इन्होंने की होंगी, यात्राओं का भाव है। केतु पैरों की नकलो हरकत का कारक है, बहुत अच्छा समय ये रहा होगा। बात आती है अब बृहस्पति की, 16 से 21। तो जैसे ही बृहस्पति का समय आया तो इनके जीवन में काफ़ी सफलता 16 से 21 में होनी थी। अब हमारे पास ये समय क्योंकि उपलब्ध है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये है, लेकिन ये समय हमारे पास उपलब्ध है अब, क्योंकि अब देखिए एक बात और भी है, जो दूसरे ग्रहों की अब तक मैंने चर्चा की, यहाँ पे तो ये बहुत ही छोटी हैं। एक बच्चे की सफलता क्या हो सकती है आप जान सकते हैं, यहाँ से ये थोड़ी बड़ी होती हैं, और केंद्र में केवल 2 ही ग्रह स्थित हैं। अब जब हम शनि की विशेष बात करेंगे तो 42 में जरूर बात कर लेंगे, जब इनकी आयु 42 वर्ष होती है, लेकिन फिलहाल हम बृहस्पति की बात कर सकते हैं, क्योंकि फिर भी ये 16 वर्ष की हैं, जो कि फर्स्ट फेज इनका अच्छा है, जिसके अधीन ये 16 वर्ष की आयु आती है, जो कि बृहस्पति का प्रथम सत्र है। हर ग्रह लाल किताब के अनुसार 2 राउंड व्यक्ति के जीवन में मारता है आयु के अनुसार।
अब बात करते हैं बृहस्पति की। तो जो डेट्स मैंने कैलकुलेट करके दिखाई आपको याद होंगी 1971 टू 1976। तो अगर आप इसमें देखते हैं विकिपीडिया में तो यहाँ पे आपको वही डेट्स मिलती हैं। ये देखिए 1971 से जो इनका टाइम यहाँ कहीं नोट हुआ होगा 1970, ये देखिए पास्ट और हायर सेकेंडरी एंड शी बिकम बैचलर डिग्री इन द हिस्ट्री, जो भी था। फिर ये कह रहे हैं, देखो जहां से इनकी लाइफ स्टार्ट हो रही है, बिना बिगेन हर पॉलिटिकल करियर द कांग्रेस पार्टी एज अ यंग यूथ इन द वुमेन इन 1970s। अब आप बोलोगे आपने तो 1971 लिख रखा है, अरे वो 1970s की बात हो रही है, यानी 70 के आसपास की बातें हो रही हैं। 1970 से वो कांग्रेस पार्टी की यंग वुमेन के तौर पे उभरने लगी। शी गेन्ड द अटेंशन ऑफ प्रेस मीडिया। जिन बातों का कोई मतलब तो नहीं है, क्योंकि अभी तक जो फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ का क्लाइमैक्स है वो आया नहीं है। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो महिला इसकी कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। 1971 से 1976 तक ही रहा, ये देखिए, यानी इसके अधीन में ही ये चुनी गई। 1971 से 1976 इसके अधीन ही ये महिला कांग्रेस चुनी गई और यहाँ तक रही। तो 16 के बाद जो अगला ग्रह है, 21 के बाद जो इनके जीवन में आता है वो है, पहले तो चुनी गई कब, जब बृहस्पति चल रहा है, ठीक, वो वाला जिसकी हमने बात की। यहाँ पे भी बात वही हो रही है। अब बृहस्पति के बाद अगले ग्रह की बात करते हैं। बहुत गहराई से देखिएगा दोस्तों, शायद मेरे बोलने के तरीके में या बात में उतना जोश ना हो, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत गहराई से समझेंगे कि ज्योतिष में कितनी सच्चाई है, कितना शक्तिशाली है ये ज्योतिष। इसके बाद आप देखते हैं तो अगला ग्रह आया है इनके जीवन में 22 के बाद, 22 से 23 होता है सूर्य। अब ये सूर्य है 22 से 23, लेकिन राहु यहाँ रहा 22 से 23, एक साल का समय सूर्य का होता है। लेकिन ये राहु के साथ रह जाए, मैं उसको उतना अच्छा तो नहीं कह सकते हम। तो ये उस समय में भी जो थी वो रही, लेकिन कुछ परेशानियां इनके जीवन में जरूर हुई होंगी जो कि यहाँ पे वर्णन नहीं है, इसलिए मैं आपको ये प्रमाण नहीं दे सकता कि क्या है। लेकिन अगर दोस्तों, लेकिन मैं इतनी बात बताऊंगा, मैंने प्रैक्टिकली लोगों की कुंडलियां देखी हैं, जब जिस किसी की भी देखी है, मतलब अगर प्रैक्टिकली मान लीजिए इनसे बात की जाए तो ये बताएंगी आपको, जब आप देख के हैरान हो जाओगे। प्रैक्टिकल तो ज्योतिष का आपको करना है ना, मैं तो बता सकता हूँ। प्रैक्टिकली बताएंगे तो ये बताएंगी कि 1977 से 1970 ये जो एक साल बीता था, यहाँ बहुत गड़बड़ हुई थी, तनाव था, टेंशन था। क्यों बताएंगी? सूर्य ने राहु को ग्रहण लगा रखा है एक साल तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। एक साल तक इनको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी पोजीशन हाथ से चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर वो हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जो बड़ी घटनाओं को घटने की शक्ति प्रदान करने वाला जो ग्रह होता है, एक साल तक लगेगा इनको ये सब, लेकिन एक्चुअल में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कुछ क्योंकि ओवरऑल हम जानते हैं पहले से, तो कोई अंदाजा नहीं है दोस्तों कि अच्छा ही होना है। हम लगन की बात कर रहे हैं, लग्नेश कैसा है, फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ कैसा है, यहाँ पे सिर्फ ये परेशान होकर छोड़ के चला जाएगा। अगर मान लीजिए इससे उल्टा होता कि लग्नेश अच्छा नहीं होता और यहाँ पे ऐसे ऐसे ऊंच के ग्रह आ जाते, मैं इसकी बात नहीं इसकी भी कर रहा, तो थोड़े समय के लिए ये लगता, जब ये आता कि ये बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन वो असल में अच्छा नहीं होता। मैं आपको ऐसी कुंडलियों से भी रूबरू कराऊंगा जिनके यहाँ पे ये गड़बड़ होगी इस भाव में, और ये लोग ग्रह अच्छे होंगे। यहाँ पे बात हो रही है इसकी। अब ये क्योंकि प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अब ये इनसे ही बताया जा सकता है कि क्या गड़बड़ हो रही थी, वो गड़बड़ उतनी उभर के सामने नहीं आ रही जो कि विकिपीडिया पे मौजूद हो। अब इसके बाद देखिए, सूर्य के बाद आता है 23 के बाद 24 में चंद्र। 24 से 25 बहुत ही बढ़िया समय रहा होगा। एक साल का जो ये चंद्रमा का समय है, इस धन का समय था, ये बृहस्पति से ग्रह यहाँ गया था। अगर मैं 24 से 25 देखना सकूँ तो उम्मीद है कि 24 से 25 में कुछ मिल सके। फिर मैंने देखा नहीं है, लेकिन ज्योतिष इतना ज़्यादा शक्तिशाली है अपने आप में कि हमें इसमें दो राय करने की बात नहीं होती, हम खुद हैरान होते हैं कि ऐसा होता कैसे है। 1979 से 1980 अगर मैं लिखता हूँ, कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, हो सकता, होने के चांस है कि अब विकिपीडिया ने रिकॉर्ड किया है, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये चंद्रमा का समय है। दोस्तों हमने लिखा है 1979 से +1 चंद्रमा का जो समय होता है ना, 1979 से 80, ये समय बहुत अच्छा होगा। यही समय इस समय भी के बीच में भी रहा, इसी समय में ये भी रही, और इस तरह से समय आगे बढ़ता गया। अब इसके अलावा हम अगले ग्रहों की चर्चा तो कर चुके हैं। ये जो फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ 1984 लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, ये मंगल का समय है, लग्नेश, जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी पार्लियामेंटेरियन बनी, ये बनी, वो बनी। तो
वो तो आप समझ, पिछले वीडियो को अगर दर्शकों आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अगली गणना देखने के लिए आप, मैंने पिछली वीडियो में इसकी ही गणना की हुई है, जो इसका लास्ट हमारा वीडियो था, तो आप उस वीडियो को चेक करें, उसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब आगे बात करते हैं इनकी। अब वो मैं पहले बता चुका, जो तृणमूल कांग्रेस इन्होंने बनाई थी, इस वीडियो में चलो उसकी भी चर्चा कर देते हैं। 1955, पिछले में उतने शायद अच्छे से चर्चा नहीं हो पाई। तृणमूल कांग्रेस जो पारिजात योग है कुंडली में, पारिजात याद है ना आपको, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे। चलो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये है पारिजात, ये 36 से 42, 42 में शनि, मैं चले गए ना, शनि बीत गए, अधेड़ आयु। शनि का समय भी खैर अच्छा होगा, ये भी बुरा नहीं होगा, इसमें भी कुछ अच्छा ही कर रही होंगी। लेकिन जब आप पारिजात की विशेष बात करते हैं, शश तो बन जाएगा 36 में भी, लेकिन अगर पारिजात की विशेष बात करते हैं तो ये है, देखिए अगर मैं कहाँ गया हमारा ये 1997, अगर हम कंट्रोल एफ करके 1997 को देखते हैं तो देखिए 1997 में दोस्तों क्या नजर आता है। ड्यू टू द डिफरेंस इन पॉलिटिकल व्यूज विद वेस्ट बंगाल द प्रदेश कांग्रेस कमेटी, तो अब देख ही रहे हो फाउंडिंग तृणमूल कांग्रेस, और ये तृणमूल कांग्रेस बहुत सक्सेसफुल रही होगी, और 97 से लेकर के ये आगे फिर बढ़ता ही चला जाएगा। सेकंड मतलब उसका कोई एंडिंग नहीं है, फिर ये पारिजात योग जीवन में फलित होने ही लगेगा। और अगर आप गहराई से इसको स्टडी करेंगे विकिपीडिया को, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे तो ना तो इनके जीवन के बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी है, और ना ही मुझे कोई पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है। मैं ज्योतिष के बारे में बात कर रहा हूँ। हमने असंख्य कुंडलियों का अध्ययन किया है, प्रैक्टिकली लोगों की कुंडलियाँ, अपने आसपास के लोगों की, रिश्तेदारों की, अपने इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ की। इनके जीवन में 1997 के बाद ये बड़े बड़े अचीवमेंट्स जो हैं वो होनी ही हैं। पारिजात यहीं से फलित हुआ। पहले तो जो मैंने पिछले में बताया था कि 28 में आप बोलेंगे फिर क्या फलित हुआ 28 से, वो उसमें वो फर्स्ट फेस, वो पहली बार गाड़ी लाइन पर आई थी इनकी। और 1917 के बाद तो पूर्ण राजयोग शुरू हो गया। अब पूर्ण राजयोग जहाँ से शुरू हो गया उसके बाद अब देखिए तो पूर्ण पारिजात जहाँ से शुरू हुआ, देखिए रेलवे मिनिस्टर, क्या इससे पहले ये मिनिस्टर थी? ये देखिए बनर्जी वॉज अपॉइंटेड एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। हमने ईयर कौन सा लिखा है? 1997। अब ये देखिए ये सब बातें 97 के बाद ही हो रही हैं शिवा, और ये बात वो पहला फर्स्ट स्टंट जो था, लेकिन उसका मुकाबला कहीं नहीं किया जा सकता जो 97 के बाद जो घटनाएं घटें, क्योंकि पूर्ण राजयोग है। क्योंकि लग्नेश भी उच्च का आ चुका है, अष्टमेश भी इनका उच्च का है, और पारिजात भी उच्च का है। मैं एक बार फिर से दिखा देना चाहूंगा कैसे पारिजात उच्च का है। ये देखिए पारिजात तो मैं बता चुका हूं, और अष्टमेश भी मंगल है, तो सेकंड फेस ऑफ द लाइफ भी उच्च का है, और 42 के बाद पारिजात भी शुरू हो गया। आप समझ गए होंगे मुझे लगता है इस फंडे को। फर्स्ट फेस तो उच्च का था ही, उसका एंड यहाँ पे हुआ 42, प्रौढ़ावस्था आ गई। अष्टमेश भी ये है, और अष्टमेश भी उच्च का है वैसा ही, और ये पारिजात योग भी साथ में चल रहा है। जब वो 42 के बाद पारिजात भी चलेगा, अष्टमेश उच्च का चलेगा, दो ग्रहों का कॉम्बिनेशन हो गया। शनि प्रौढ़ावस्था के कारक होते हैं विशेष रूप से, और 42 में पारिजात का विशेष योग, कोई भी ग्रह होता तो वो प्रौढ़ावस्था में फल देता है, और 42 में शनि जा रहे हैं तो विशेष फल देंगे। अब अष्टम भाव के साथ मिलकर के जहाँ के वो पक्के कारक हैं। तो अब देखिए जो 1917 इसके बाद ये करेंगी ना, 97 के बाद वो बड़े बड़े काम ही करेंगी। देखिए अब विकिपीडिया में आप क्लियरली देखिए, इससे पहले इन्होंने इतने बड़े बड़े काम कोई भी नहीं किए होंगे। मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस, बड़ी बड़ी चीज़ें ही होंगी सारी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिनिस्टर, बड़े बड़े अचीवमेंट्स होंगे। देखिए सिंगरूड इन द ग्राउंड मूवमेंट्स, वेस्लर प्रोटेस्ट, सिग्लर प्रोटेस्ट, ये देखो जो भी होंगी बड़ी बड़ी बातें होंगी सारी। इलेक्ट्रल प्रोग्रेस, बड़ी बड़ी बातें। अच्छा अब हम ये भी जरा देख लेते हैं कि आप सोचें कि मैंने कोई याद कर रखी हैं ऐसी चीज़ें, ऐसा सिर्फ हमें ज्योतिष का पता है, लेकिन हमने इनकी कोई लाइफ हिस्ट्री याद कर रखी है ऐसा नहीं है। ये देखो 2015। चलो अब उल्टा घुमाते हैं ज्योतिष को, क्योंकि ये इतना दिलचस्प सब्जेक्ट है कि मैं तुम्हें आपको प्रिय दर्शकों रट्टा मार के बताऊं, जैसे कोई अन्य ज्योतिष सोचता होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये इतना दिलचस्प विषय है तो हम उल्टा भी घुमा सकते हैं। जैसे पहाड़े बच्चे बोलते हैं ना, 1 से लेकर 10 तक, फिर 9 8 9 7, ऐसा उल्टा पहाड़ा। अब 2015 हम देख लेते हैं उल्टा एक ही ग्रह कौन सा है। ये मिनिस्टर कब बनी थी पहली बार, जब पहले उसी को उठा लेते हैं।
एट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। पहली बार ये मिनिस्टर कब बनी? चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ऑफिशियल पोर्ट्रेट, ये ऑफिशियल पोर्ट्रेट है या से पहले भी बनी है 2015 से पहले? चीफ पर्सन ऑफ तृणमूल कांग्रेस, अच्छा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1991। अच्छा, तो हम इसी को ले लेते हैं 2015, यही है मुझे लगता है। 15 माइनस 1955, ये देखिए इनकी 60 की एज है, और 60 की एज में ये कैलकुलेशन अगर आपको ग्रहों की जाननी है, मैं मान रहा हूँ कि लाल किताब के अनुसार आपको पता है कौन सा ग्रह कैसे आएगा, ये नहीं आप समझ पाएंगे कि मैं -36 क्यों कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में आप बोलिएगा, बताइएगा अगर आपको जानना है ये वाला फार्मूला। सिंपल सा फार्मूला है, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। तो इससे हमें ये पता, मैं ये जान लेता हूँ कि कौन सा ग्रह चल रहा है। लेकिन लाल किताब में वैसे भी ग्रहों की सूची दी गई है, वही ये चंद्रमा चल रहा है इनको 60 की एज में। अगर आप लाल किताब में जाएंगे तो चंद्रमा 60 से 61 की एज में चलता है। मेरा कैलकुलेट करने का कुछ अपना तरीका है ये कि कौन सा चल रहा है, तो आप इसे भी सीख सकते हैं। पर यहाँ पर ये अगर आप पूरे याद कर लेंगे, जैसे कि 24 से 25 में चंद्रमा होता है और 60 से 61 में चंद्रमा होता है, तो भी आप याद कर लेंगे। तो वो भी तरीका है, मेरा कैलकुलेट करने का अपना स्टाइल है। तो यहाँ पे चंद्रमा चल रहा है 24 से 25, ठीक है, चंद्रमा। जब इनका ये फोटो छप रहा है ऑफिशियल पोर्ट्रेट, ये क्या दिखा रहा है? और चंद्रमा के समय में आपने खुद ही देखा कि इनकी कुंडली में जो मैंने बताया ना, बड़ा अच्छा है। ये सेकंड फेज ऑफ द लाइफ तो चल ही रहा था, पारिजात योग भी चल रहा था और चंद्रमा भी चल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के मुझे नहीं ये पता कि ये बनी है नहीं बनी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब बंदा फेमस होता है और विकिपीडिया पे उसको फोटो छपती है तो सामान्य आदमी की नहीं छपती। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, और ये जाहिर सी बात है 2015 में छप रही है, तो वर्ल्ड रनाउंड बड़ी पर्सनैलिटी ये तभी बन रही हैं जो कि लाइफ के पास्ट हिस्ट्री में कभी नहीं बनी होगी, ठीक है। तो सिर्फ उसको लेकर के चल रहे हैं। और उस टाइम में कौन सा ग्रह चल रहा है, आप अपने निजी जानने वाले लोगों की कुंडलियाँ इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही सटीक तरीके से, जहाँ 1% भी कोई गलती नहीं होगी और आप चमत्कार ज्योतिष का कर सकेंगे। ये देखिए, ये घटना घट रही है चंद्रमा के इसमें। अब चंद्रमा तो उच्च का है ही है। अब जो सेकंड राउंड गुरु का आएगा उसमें भी बड़ी बात ही होगी लाइफ में, छोटी बात नहीं होगी। और ये चंद्रमा ज़्यादा उच्चा फल क्यों देगा? क्योंकि सेकंड फेज से हाउस होगा ना, सेकंड फेज से ये चंद्रमा दृष्ट है, परस्पर दृष्टि सेकंड फेज ऑफ द लाइफ के साथ में है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको मज़ा आया होगा, और कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर करें। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।